हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक साथ जानेंगे, उन पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जानेंगे। अभी चेन रूल क्या है? जैसे हम लोग e टू द पावर x को तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं फॉर्मूला से, लेकिन e टू द पावर 2x रहे इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा। e टू द पावर 5x रहे ये सब का, तो इन सब को चेन रूल से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे a टू द पावर 2x ये सब भी रहे और sin x का स्क्वायर, ये इन सब को हम लोग चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसका cos स्क्वायर एक्स ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, ओके? ये दूसरा है, ये दूसरा फॉर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन इसमें नहीं होगा, ओके? तो इन सब को हम लोग चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। तो चेन रूल जानेंगे आज हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सारे फॉर्मूलाज को एक साथ नोट करते हैं और उनपे कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ओके? तो आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है ना। इन सब को हम लोगों ने डिराइव भी किया था। कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं ना, जीरो। उसके बाद x टू द पावर n का n x की पावर n माइनस 1, ओके? a टू द पावर x का a टू द पावर x ln a, ओके? ln a का मतलब क्या होता है? ln a का मतलब होता है log ऑफ ए टू द बेस ई। जिस log का बेस ई हो ना उसको ln भी कहते हैं। फोर्थ फॉर्मूला इसी तरह से e की पावर x, इसका क्या होता है? e की पावर x ही होता है इसका। इस सब को हम लोगों ने डिराइव किया था। फिफ्थ इसी तरह से log x का 1/x होता है, ओके? और रूट x का होता है 1/2 रूट x। अब इसको तो हम लोग फॉर्मूला से भी ला सकते हैं ना, इससे x की पावर n से। यहाँ पे कितना पावर है? x की पावर हाफ है ना, ये रूट का मतलब क्या है? x की पावर हाफ। तो x की पावर हाफ है तो इस फॉर्मूला से n x की पावर n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? हाफ। x की पावर माइनस हाफ मतलब हाफ, इतना हो रहा है। इसको फॉर्मूला से भी हम लोग ला सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। तो जैसे साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। जाना था पिछली वीडियो में हम लोगों ने, कॉस ही क्यों होता है? कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन। तो अब बता दो इनको याद कैसे रखना है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू याद तो रख सकते हैं, लेकिन कहीं पे माइनस है और कहीं पे प्लस है, तो इनको कैसे याद रखना है? तो जो सी से स्टार्ट हो रहा है, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जो सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें माइनस है। फिर ये कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भी माइनस है, कॉसेक इसमें भी माइनस है। तो आप माइनस वाले को इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस होता है, ओके? और फिर टेन का सेक स्क्वायर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक का कॉसेक, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ओके? तो इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इनवर्स के जानेंगे। इनवर्स फंक्शंस पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो उनके डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, 13 साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके? इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स का भी इतना ही होता है, बस उसमें सिर्फ माइनस इंक्लूडेड होता है, माइनस लगा होता है, ठीक ना? कॉस में सिर्फ माइनस होता है, बाकी साइन का जितना होता है उतना ही होता है। उसके बाद 15 टेन इनवर्स एक्स का
इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। और कॉट का भी इतना ही होता है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि उसमें भी माइनस लगा होता है, ओके। अच्छा, इसी तरह से कॉसेक का और सेक का भी, कॉसेक का होता है -1/mod x√x² -1। और इसी तरह से सेक का भी इतना ही होता है, सेक इनवर्स एक्स, बस उसमें प्लस होता है x² -1। तो इसमें भी जो सी से स्टार्ट हो रहा है उन सब में माइनस लगा हुआ, आप देख सकते हैं। कॉस इनवर्स में माइनस, फिर कॉट इनवर्स में माइनस, कॉसेक इनवर्स में माइनस, दो का सेम आ रहा है। साइन और कॉस इनवर्स का, टेन और कॉट इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का सेम है, सिर्फ माइनस प्लस में डिफरेंस है। तो ये हो गए फॉर्मूले कुछ इंपॉर्टेंट। अब हम लोग एक चीज और जानते हैं, फिर जानेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो अब एक और चीज जानते हैं हम लोग, ये भी फॉर्मूला ही बोल सकते हैं इसको। जैसे इफ u इक्वल टू एफ एक्स एंड v इक्वल टू जी एक्स आर टू फंक्शंस, कोई दो फंक्शन है, तो फर्स्ट कि अगर u प्लस माइनस v, प्लस या माइनस, प्लस रहे तो प्लस आगे और माइनस रहे तो माइनस, ये रहे तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। प्लस माइनस dv बाई dx। अगर यहाँ प्लस रहे तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस रहे तो यहाँ भी माइनस, ओके। तो ये अगर प्लस रहे यहाँ पे तो दोनों अलग अलग ऐड होंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन। अगर माइनस रहे तो दोनों अलग अलग माइनस होंगे, ओके। और एक और, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, u इंटू भी बाई डी एक्स। ये अगर रहे तो इसका क्या होता है, इसमें से किसी एक को पहले बाहर निकालते हैं। हम u को भी निकाल सकते हैं, v को भी निकाल सकते हैं। तो अगर u को निकालते हैं तो u और फिर क्या बचता है dv बाई डी एक्स, फिर प्लस प्लस का साइन, और फिर बचा भी, तो v को अब निकालेंगे और फिर u के साथ इसका डिफरेंशिएशन, ओके। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, पहले v को भी बाहर निकाल सकते थे, फिर u को। इसी तरह से अगर ये ऐसे रहे, u बाई v रहे, तो इसका होता है इसमें से v को बाहर निकालेंगे, ओके। जो डिनोमिनेटर में है, जो नीचे में है, उसको बाहर निकालते हैं पहले, कोशिएंट रूल बोलते हैं इसको। v को अगर बाहर निकाल दे तो v बचा कौन, u, तो du बाई dx, और फिर यहाँ पे माइनस का साइन, ओके। यहाँ प्रोडक्ट में प्लस और ये कोशिएंट रूल में माइनस का साइन, माइनस बचा कौन, फिर u और फिर v के साथ इसका डिफरेंशिएशन dv बाई dx, और फिर अपॉन v स्क्वायर, यहाँ जो डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर भी इसके नीचे में होता है, ओके। इसको बोलते हैं कोशिएंट रूल। तो इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़े से, फिर हम लोग चेन रूल जानेंगे, ओके। मिटा रहा हूं मैं। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कांस्टेंट का पता है हम लोगों का, ये कितना होगा, 0। कोई भी कांस्टेंट रहे 0। फिर अच्छा, ये कितना होगा, पाई इज आल्सो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है ना, वैल्यू होती है ना इतना, या फिर 3.14 कांस्टेंट है तो ये भी 0 होगा। अच्छा, ये रहे तो a की पावर x फॉर्म में है, ये a की जगह पर 2 है, a की पावर x फॉर्म में है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x इंटू ln a, तो इतना हो जाएगा, या फिर ln 2, ओके। फिर इसी तरह से जैसे log 2, ये क्या हो जाएगा, log x होता है ना, 1/x, 1/2, ये कांस्टेंट है ना। यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल रहता है एक्स वाई फिर वो ना होता, लेकिन यहाँ पे ये 2 है तो log 2 क्या कांस्टेंट है कोई, तो ये भी 0 होगा, ओके। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रोडक्ट रूल, तो उसका एक देखते हैं, x इंटू ई टू दी पावर x, तो ये क्या हो जाएगा, पहले बाहर निकालते हैं। अभी फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल का पढ़े हम लोग, तो x को बाहर निकालते हैं
तो डी ई की पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस फिर ई की पावर एक्स को बाहर निकालते हैं तो डी एक्स बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जा रहा है, एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, इसका होता है ना ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, और ये 1 तो 1। ओके, इसी तरह से इसका फिर देखते हैं डिवीजन में, ये रहे फिर कोशिएंट रूल का है ये, तो ये भी ई टू दी पावर एक्स को बाहर निकालेंगे, जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको पहले बाहर निकालते हैं, तो ये ई टू दी पावर एक्स फिर डी एक्स बाई डी एक्स, ये फिर माइनस का साइन और फिर एक्स नीचे में, फिर जो नीचे में है उसका स्क्वायर, तो ई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से ये क्या आ रहा है, ई एक्स ये 1 हो जाएगा माइनस एक्स और ये फिर ई एक्स और नीचे में ई एक्स का होल स्क्वायर या फिर ई 2x। ओके, तो ये हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस कर लिए, इसी तरह से बहुत सारे। अच्छा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का देखते हैं, sin 30 ये कितना आ जाएगा, cos 30 नहीं, ये भी तो कांस्टेंट है ना, sin 30 हाफ होता है ना, तो ये भी तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा ये भी। ओके, इसी तरह से जैसे ये रहे 2 sin x, तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा पहले, अरे मल्टीप्लीकेशन में है ना तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे इसका कॉस होता है। तो इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन आप बना सकते हो, लेकिन अच्छे क्वेश्चन जैसे अगर यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर रहे, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ई टू दी पावर 5x है, इसको क्या करेंगे। ओके, तो इन सब के लिए हम लोग अब जानते हैं चेन रूल। ओके, चेन रूल क्या होता है तो वो जानेंगे हम लोग। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप एनसीईआरटी से बना सकते हैं क्वेश्चंस। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस देखेंगे, इसी से रिलेटेड है, चेन रूल से रिलेटेड। तो जानते हैं चेन रूल। तो जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 होता है, लेकिन ये तभी होता है जब n के बेस में अगर x है तो नीचे d के साथ भी x होना चाहिए। ओके, अगर यह इतना रहे 2x और नीचे x, तब ये इतना नहीं होने वाला। ओके, तो इसी के हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे। तो जो ऊपर में है फंक्शन मेन रूप से, नीचे भी डी के साथ वही होना चाहिए, तभी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं जो पढ़े हैं। ओके, तो जैसे अगर फंक्शन लेते हैं डी 2x की पावर n, तो इसका चेन रूल से क्या करते हैं कि हमको क्या करना है, चेन रूल क्या कहता है, ऊपर में जो है बेस में वही नीचे में डी के साथ होना चाहिए, तब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में जो बेस में है उसको हम नीचे डी के साथ लिख दिए ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। अब इसको कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और ये dx, फिर तो ये कैंसिल होके फिर इतना ही बच रहा है वापस में, तो इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इस पे भी कर सकते हैं। तो यही चेन रूल है कि ऊपर में जो मेन रूप से फंक्शन है नीचे भी डी के साथ वही होना चाहिए ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो अब इसको करते हैं अगर, तो ये x की जगह पे 2x है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा n, और x की जगह पे 2x की पावर n माइनस 1। ओके, और यहां से ये कितना है, 2 बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है, dx बाई dx ये 1 हो जा रहा है, ये कितना हो जाएगा n 2x की पावर n माइनस 1 2, या फिर यहाँ पे 2। ओके, तो ये चेन रूल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका साइन x का स्क्वायर। ओके, तो क्या इसका कॉस x का स्क्वायर हो जाएगा, अरे नहीं, ये वो थोड़े है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन नहीं है। यहाँ पे x की जगह पे साइन x है, ठीक ना, इस फॉर्मूला के हिसाब से, और n की जगह पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस में साइन x है तो नीचे d के साथ भी साइन x होना चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं d साइन x, अब आ रहा है फॉर्मूले पे, और कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये दोनों कैंसिल, फिर से इतना बच रहा है, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x की पावर n बाई dx है, x की जगह पे साइन x और n की जगह पर 2 है, तो ये n
की जगह पर 2 और x की जगह पे sin x n-1 फॉर्मूला पे बैठा, और फिर ये sin x का क्या होता है cos x, तो यहां से क्या हो रहा है 2 sin, ये 1 हो जाएगा sin x इंटू cos x हो गया। ओके, तो यही है चेन रूल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे e की पावर x बाई डी एक्स, ये क्या होता है e टू दी पावर x, लेकिन ये तभी होता है जब e के पावर में जो है वही d के साथ रहता है। फॉर्मूला समझना पड़ेगा आपको, ठीक ना। सबका अलग अलग मेथड है। इसमें n की बेस में जो है वो x के साथ रहना चाहिए, यहाँ पर e की पावर में जो है वो x के साथ रहना चाहिए। फॉर्मूला देखने से समझ में आ जाता है, ठीक ना। तो ये e टू दी पावर x हो रहा है जब x की बेस में e की पावर में जो है वो यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर e की पावर 2x बाई डी एक्स रहे, तो यहाँ पर तो e की पावर में 2x है, तो नीचे भी d के साथ 2x होना चाहिए, तब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 2x, जो ऊपर में e की पावर में वही नीचे d के साथ है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल करने के लिए, और नीचे में ये dx। तो ये क्या हो जा रहा है, ये इतना ही हो जाएगा, e टू दी पावर x ही होता है, तो ये e टू दी पावर 2x हो जाएगा। e टू दी पावर 2x जो e की पावर में है वही d के साथ है नीचे में, और ये फिर यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा और dx बाई dx 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ से 2e की पावर 2x ये हो गया। आप नोट कर सकते हैं ये चेन रूल। सब में बस फॉर्मूला पकड़ना है कि ऊपर में जैसे n की बेस में यहाँ पर x है तो नीचे भी होना चाहिए, यहाँ पर e की पावर में x है तो नीचे में भी उतना होना चाहिए। सब फॉर्मूला में अलग अलग है, ठीक ना। वो आपको देखना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले से हमको क्या पकड़ना पड़ेगा, ऊपर में क्या है तो नीचे में क्या है, उस हिसाब से। ओके, तो आपको इस तरह से सेट करना पड़ेगा फॉर्मूले पे। यही है चेन रूल। और इसमें कुछ और एग्जाम्पल करते, पहले इसको फंक्शन के रूप में लिखते हैं हम लोग। इसका क्या मतलब है चेन रूल का, तो आप इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। ओके, तो इसको मिटा रहा हूं। तो चेन रूल का मतलब है इफ y इक्वल टू, ये कोई फंक्शन है f ऑफ जी एक्स, इसी को फॉग भी बोलते हैं। तो ये कोई फंक्शन है, तो डी एफ जी एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, जो कि क्या होगा f ऑफ जी एक्स, ये हो जाएगा डी एफ ऑफ जी एक्स, और फिर फंक्शन के अंदर में क्या है, यहाँ पर जी एक्स है तो नीचे भी डी के साथ जी एक्स होना चाहिए, इंटू जी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कैंसिल हो, और फिर नीचे में डी एक्स। यहाँ पे भी g के अंदर में x है फंक्शन में, तो यहाँ भी d के साथ x है। यहाँ पर फंक्शन के अंदर में gx है तो यहाँ पर d के साथ gx है। ओके, फॉर्मूला पे आ रहा है। तो यही है चेन रूल। ओके, सब में बस यही करना है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं f डैश gx। ओके, f डैश gx डिफरेंशिएशन को f डैश लिखते हैं ना, तो यहाँ पर gx x की जगह पर इंटू ये क्या है g डैश x। तो यही है चेन रूल। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, चेन रूल का यही मतलब है। ओके, तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि चेन रूल को और अच्छे से समझ पाए। तो मैं मिटा रहा हूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3, ये है। अब इसका तो होता है साइन का कॉस होता है ना, लेकिन यहाँ पर x, यहाँ पे अगर ऐसे होता है, फॉर्मूला क्या है साइन का, साइन एक्स बाई डी एक्स। साइन के एंगल में अगर x है तो नीचे भी x रहना चाहिए, तब cos x होता है। लेकिन यहाँ पर 2x प्लस 3 है और नीचे में x है, नहीं होगा, इसको सेट करना पड़ेगा। तो सेट करते हैं इसको, तो ऐसे लिखेंगे सेट करने के लिए 2x प्लस 3, और नीचे में भी साइन के एंगल में जो है वो नीचे d के साथ होना चाहिए, तो d 2x प्लस 3, ये तो फॉर्मूला पे सेट है। अब इसको कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और ये dx, ये कैंसिल हो जा रहा है और ये इतना ही आ रहा है। ओके, अब ये फॉर्मूला पे भी आ गया। साइन का क्या होगा cos 2x प्लस 3, साइन x बाई डी एक्स के फॉर्म में है, तो साइन x का क्या होता है cos x होता है, x की जगह पर 2x प्लस 3 है। ओके, और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अब
इसको अलग करेंगे, प्लस वाला हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला, प्लस है तो दोनों अलग अलग होगा डिफरेंशिएशन, 2x बाई डी एक्स और ये प्लस d3 बाई डी एक्स अलग कर दिए, cos 2x प्लस 3 और ये 2 बाहर निकलेगा, dx बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई है तो बाहर निकलेगा ना 2, प्लस ये 0 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। अब ये कितना आ रहा है cos 2x प्लस 3 और ये 2 आएगा, 2 प्लस 0 ये 1 हो जाएगा, तो 2 या फिर इधर लिखते हैं 2 cos, इतना आ रहा है डिफरेंशिएशन। चेन रूल समझ में आया? एक दो और करते हैं हम लोग चेन रूल पे क्वेश्चन, ओके नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल बाद में अच्छे से समझने के लिए। तो इसी तरह का एक और ट्रिग्नोमेट्री का लेते हैं, ये कुछ अलग दिख रहा है ना, तो यहाँ पर x की जगह पर cos x है पूरे, ओके तो नीचे भी अगर यहाँ पे cos x रहे x की जगह पर तो इसको cos x लिख सकते हैं, x की जगह पर ये है cos x, ओके तो इसको सेट करते हैं पहले d sin cos x और नीचे में x की जगह पर यहाँ पर cos x है तो यहाँ भी हम cos x लिखें ताकि फॉर्मूला पे सेट हो, फिर यहाँ पे d cos x बाई dx ये भी सेट है फॉर्मूला पे cos x और नीचे भी x तो इसको भी लिख सकते हैं माइनस साइन x होता है ना, और ये भी सेट है तो अब ये कितना हो जाएगा, साइन का क्या होता है cos और x की जगह पर क्या है cos x है, cos x इंटू cos का क्या होता है माइनस साइन होता है ना माइनस साइन x, तो इसको इतना लिख सकते हैं माइनस साइन x इंटू cos ऑफ cos x, ये हुआ। तो बस देखना है फंक्शन में मेन रूप से फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले के हिसाब से हमको कैसी सेटिंग करनी पड़ेगी, ओके एक और देखते हैं इस तरह का d log ऑफ 5x बाई डी एक्स, तो ये जैसे log का फॉर्मूला क्या होता है, log x बाई डी एक्स रहे अगर तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है तो 1/x होता है, ओके तो यहाँ पर 5x x की जगह पर तो नीचे भी अगर 5x रहता तो 1/5x होता, तो इसको भी सेटिंग करेंगे हम इसी तरह से log 5x बाई डी 5x ऊपर में जितना x की जगह पर है नीचे भी उतना है, अब इसको कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं फिर से और नीचे में dx, ओके तो ये कैंसिल होकर उतना ही हो रहा है, फिर तो ये कितना हो जाएगा 1/5x फॉर्मूला के हिसाब से, ऊपर में 5x है log के तो नीचे भी 5x है x की जगह पर, तो ये 1/5x और इंटू ये क्या हो जाएगा 5 बाहर निकलेगा dx बाई dx 1, तो ये 5 अच्छा लिख देते हैं dx बाई dx ये कैंसल तो 1/x, ओके और ये 1 हो रहा है ना वो, तो ये हो गया, पहले ही उतना आया लेकिन जो है प्रोसेस वो तो अलग है ना। तो और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ए की पावर एक्स स्क्वायर ये रहे तो फॉर्मूला में क्या है e की पावर x बाई डी एक्स ई टू दी पावर x होता है, तो यहाँ पर x की जगह पर एक्स स्क्वायर है पूरे x की जगह पर, तो नीचे भी एक्स स्क्वायर हो तो फॉर्मूला पे इसको सेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर नीचे में भी एक्स स्क्वायर रहे तो हो रहा है फॉर्मूला पे सेट, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल होने के लिए, अच्छा ये भी फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, सबको देखना पड़ेगा तभी तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे ना बाद में, ये भी dx की पावर n बाई dx फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, ये भी कितना होगा फिर ये e की पावर x स्क्वायर है तो ये इतना ही हो जाएगा, e टू दी पावर x e टू दी पावर x ही होता है ना, और ये यहाँ से 2x की पावर 2 माइनस 1 तो ये क्या हो रहा है e टू दी पावर x स्क्वायर इंटू 2x, ओके एक और देखते हैं जैसे d रूट ओवर साइन x स्क्वायर, ये थोड़ा अच्छा है, इसको भी वैसे ही सेट करेंगे, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने d रूट x बाई डी एक्स 1/2 रूट x ये पढ़ा था, तो इसको इसी पर सेट करते हैं, तो रूट के अंदर में x है तो नीचे भी d के साथ x होना चाहिए चेन रूल के हिसाब से, तो इसमें रूट के अंदर में साइन x स्क्वायर है तो नीचे d के साथ भी साइन x स्क्वायर होना चाहिए, ओके सेट करते हैं, तो ये साइन एक्स स्क्वायर बाई डी रूट के अंदर में साइन एक्स स्क्वायर तो नीचे भी साइन एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स स्क्वायर से, अच्छा dx लिख सकते हैं लेकिन इसको भी तो सेट करना पड़ेगा फिर आगे, तो साइन एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है
तो नीचे भी डी के साथ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और फिर यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर से करेंगे, और फिर नीचे में फिर डी एक्स। तो ये भी सेट है फॉर्मूला पे, सबको सेट करना पड़ेगा। कैंसिल करते हैं सबको, तो फिर इतना ही आ रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब इसको करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट फॉर्मूला के हिसाब से एक्स की जगह पर साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या हो रहा है, साइन का कॉस होता है तो कॉस एक्स स्क्वायर, और ये 2x। ओके, तो चेन रूल का ये सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, आप नोट कर सकते हैं ताकि और अच्छे से समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी से चेन रूल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, पूरा 5.2 देखेंगे एक्सरसाइज, सारे चेन रूल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है उसमें, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर मिशन।